Hello bachcho, let's read this question, and the question says assertion statement wave number for a particular transition in hydrogen like atom from third to first orbit may be given by this equation, and reason statement wave number for a particular transition in hydrogen like atom can be derived by this equation. You have to tell both A and R are true, but and R is the correct explanation for A. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. First of all, the key concept for the question is concept for this question will be the formula for wave number. Wave number for a particular transition. किसी भी दो ऑर्बिट्स के बीच में ट्रांजिशन जो होता है उसमें वेव नंबर का क्या फॉर्मूला रहेगा? तो हम फॉर्मूला समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, वेव नंबर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजिशन n इनिशियल टू n फाइनल is given by r into z square 1 upon n f square minus 1 upon n I square। तो ये फॉर्मूला होगा हमारा वेव नंबर का पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए। तो हम यहाँ पर जो गिवन है, हमें तीन ट्रांजिशंस के बारे में बात हो रही है, 3-to-1, 3-to-2 एंड 2-to-1। इन तीनों ही के लिए हम ट्रांजिशंस के लिए वेव नंबर फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट, वेव नंबर फॉर 3-to-1। तो हमारा फॉर्मूला होगा वेव नंबर का, जो हम यहाँ से लिखेंगे r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन आई स्क्वायर। r इंटू जेड, जेड हमारे पास क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए 1 यानी कि एटॉमिक नंबर। r इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन फाइनल, यहाँ पर इनिशियल है 3 एंड फाइनल है 1, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू r इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 9, जो हमारे पास आ जाएगा 8r/9। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है वेव नंबर ट्रांजिशन के लिए 3-to-1 के लिए, 8r/9। देन सेकेंड हम फाइंड आउट करेंगे 3-to-2 के लिए, ट्रांजिशन फॉर 3-to-2। उसके लिए वेव नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, r इंटू जेड स्क्वायर अगेन 1 रहेगा क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात है यहाँ पर, 1 अपॉन एन इनिशियल यहाँ पर है 3, फाइनल है 2, यानी कि 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू r इंटू 1/4 माइनस 1/9। तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 5r/36। तो ये हमारे लिए वेव नंबर आ गया 3-to-2 ट्रांजिशन के लिए। एंड एक और हमें कौन सी करनी है, 2-to-1, थर्ड ट्रांजिशन फॉर वेव नंबर 2-to-1, 2-to-1, 3-to-2 एंड 3-to-1। तो 2-to-1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे r इंटू जेड स्क्वायर, जेड हमें 1 में मिलेगा यहाँ हाइड्रोजन एटम, 1 अपॉन इनिशियल है यहाँ पर 2 एंड फाइनल है यहाँ पर 1, 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू r इंटू 1 माइनस 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू 3r/4। तो हमने तीनों ही ट्रांजिशंस के लिए वेव नंबर फाइंड आउट कर लिया है। अब हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं, यानी कि 3-to-1 के लिए जो वेव नंबर है वो इन दोनों का सम होना चाहिए, 3-to-2 के लिए एंड 2-to-1 के लिए। 3-to-2 के लिए हमारे पास है 5r/36 वेव नंबर फॉर 3-to-2, एंड वेव नंबर फॉर 2-to-1 हमारे क्या फाइंड आउट करा है, 3r/4, 3r/4। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारे 3-to-1 ट्रांजिशन के इक्वल आना चाहिए। 3-to-1 के लिए हमने फाइंड आउट किया था 8r/9। तो इन दोनों का सम हम सबसे पहले करेंगे, एंड इसका सम आ जाएगा हमारे पास
32r/36, या जिसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें तो इट इज 8r/9। तो जो ये सम है ये इक्वल आ रहा है, यानी कि इन दोनों का जो सम है ट्रांजिशंस का वो हमारे पास 3 to 1 ट्रांजिशन के लिए आ रहा है। 3 to 2 + 2 to 1 गिविंग 3 to 1, यानी कि जो हमारी असर्शन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो रीजन हमें दिया है हमें वो फॉर्मूला गिवन है वेव नंबर के लिए, ट्रांजिशन के लिए पर्टिकुलर, तो वो हमने यूज किया है फॉर एक्सप्लेनिंग द असर्शन स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आंसर होगा बोथ A and R are true and R is the correct explanation for A। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।